नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर शहर के नई सड़क इलाके में स्थित एक विवादित लेकिन कीमती जमीन को जबरन कब्जाने के लिए दंपति को डराने धमकाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दंपति ने अपने साथ हो रही नाइंसाफी की खबर सीएम हेल्पलाइन से लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों और राजस्व के अफसरों तक की है, लेकिन इस दंपति को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। दरअसल जनकगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क पर स्थित राजेश शिवहरे के सड़क से लगे मकान में निर्मल नागपाल किराएदार के रूप में रहते थे। वो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते थे, लेकिन पिछले कुछ माह से ये दुकान उन्होंने बंद कर दी है। अब निर्मल नागपाल इस दुकान को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना चाहते हैं, ऐसा राजेश शिवहरे और उनकी पत्नी श्वेता शिवहरे का आरोप है। लोगों ने कुछ दबंग भू माफिया के साथ मिलकर मंगलवार शाम को प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि एक पुलिस जवान के आ जाने से कब्जा करने आए लोग अपने मकसद में सफल नहीं हो सके। महिला श्वेता शिवहरे का आरोप है कि उन्होंने संपत्ति को हड़पने की कोशिश करने वाले प्राण सिंह राणा के खिलाफ जनकगंज थाने में टीआई के सामने फरियाद रखी थी, लेकिन प्राण सिंह ने महिला को उसके बच्चे सहित उठवाने की धमकी दी। टीआई चुपचाप सुनते रहे। पुलिस के इस रुख से दंपति और ज्यादा घबरा गए हैं, इसलिए उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस के अधिकारियों से भी दंपति मिले हैं, जिन्होंने इस मामले की जांच सीएसपी से कराने की बात कही है। पता चला है कि राजेश शिवहरे और किराएदार निर्मल नागपाल के बीच मामला न्यायालय में लंबित है, जहां से फिलहाल यथास्थिति रखने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके निर्मल नागपाल और प्राण सिंह राणा दुकान पर जबरन कब्जा करना चाह रहे थे। नहीं, इसकी दुकान नहीं है, किराएदार नहीं है। बात मत करिए आप, जेल की ताले डाल दिए। अरे अंकल, ताले को ताला डाल दिए। क्यों बड़े आप लोग डालो वो विवाद अधिकारी चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। आप जबरदस्ती दबाना चाहते हो भाई साहब, बचाओ। ताला तोड़ा रे, आजा इसको भी तोड़ दो। इसको कैसे तोड़ेगा? इसको नहीं तोड़ पाएगा। अरे कोर्ट का आदेश नहीं है तो फिर क्या कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में गाली करा लेंगे। ऐसा ताला क्यों? इनने ताले पे ताला लगा दिया। आप ये डाली हुई है, 2-4 साल से बंद गई। नहीं भाई साहब, कैसी बात? 6 महीने से पूरे बाजार से पूछ रहे कितने? 6 महीने से। साल भर से और ऊपर हो गई। आपने ताले पे ताला डाल दिया। 3 साल से किराया नहीं दिया। ताले पे ताला क्यों डालोगे? मुझे कोई नहीं है, जबरदस्ती ताला तोड़। अरे ताले पे ताला क्यों डालोगे भाई साहब? पहले एप्लीकेशन डाली है ना भाई साहब, कार्रवाई कोर्ट से करेंगे ना। अरे तो उनका सामान रखा भाई साहब 20 लाख रुपए का। हम कह रहे 100 करोड़ का कहा सामान रखा। इसमें डाल दो आप, और भी तो किराएदार है। तो उनको किराया दे रहे हैं। बात ना करें। आप चलो थाने, दोनों पार्टी आपको बता दो, आप चल रहा है। तुम्हारी भी सुनेंगे, ऐसा नहीं है तुम्हारी भी सुनेंगे। चलो नहीं, चलो जल्दी से। आप चलने के लिए तैयार नहीं हो, चलो ना। चलो हटो यार ना, हटो। तुम क्यों बढ़ेंगे? चलो चलो आप चलो जी। हाँ, क्या हुआ था? कल मैं घर पे थी नहीं, मेरे हस्बैंड घर पे थे। मैं जैसी घर पे आई तो मैंने देखा कम से कम 25-30 लोग मेरे हस्बैंड को घेर के खड़े हुए थे, जो कि इनका मोबाइल भी छीना जा रहा था, इनके संग हाथापाई भी हो रही थी और इनको परेशान किया जा रहा था। नीचे हमारे एक दुकानदार है, वो कुछ लोगों को लेकर आया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं, जिसमें का मैं किसी एक दो का नाम जानती हूँ। प्राण सिंह राणा करके है, जो हम पे दबदबा बना रहा है बहुत ज़्यादा।
वो अभी से नहीं, साल भर से हम पे दबदबा बना रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैं लूँगा, हर हाल में लूँगा, अच्छे से दो तो ठीक, नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चों को, तुमको परेशान करूँगा, तुझे उठा के ले जाऊँगा। इसकी कंप्लेन हमने टीआई को करी तो टीआई के सामने वो मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी। तो भी टीआई इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो हम पे और केस लगा रहे हैं कि आप पे 420 का केस लगा दूँगा। किराएदार जो कि 13 महीने से हमें किराया नहीं दे रहा था, हमें ये शंका आई थी कहीं से कि वो किसी और को वो दुकान बेच रहा है, इस वजह से हमने उस पर ताला लगाया। उसके ताले के ऊपर हमने वो ताला लगाया था, हमने कोई चोरी और उससे नहीं लगाया था। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये ताला नहीं लगा सकते। हम क्यों नहीं लगा सकते? हम मकान मालिक हैं, हमें ये डर है कि वो किसी और को दे देगा। जब वो किसी और को कब्जा दे देगा तो उन पे पूरा फोकस है कि हम लोग अंदर घुसेंगे। हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और सभी जगह से प्रॉपर्टी में जगह है, कोई भी अंदर आ सकता है आसानी से। तो हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने अपने बचाव और अपने बच्चों के बचाव के लिए, पूरी फैमिली के बचाव के लिए सब जगह गुहार लगाई है, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी हमने फ़ोन किया है, वहाँ पर भी हमने हेल्प मांगी है। सबसे बस यही निवेदन है कि हमारी हेल्प करें और जो बड़े बड़े गुंडे हैं उनसे हमें बचाया जाए, मेरी फैमिली की रक्षा करी जाए। वो हुआ है आपकी प्रॉपर्टी पे जी विवादित प्रॉपर्टी है, मेरी पुश्तैनी ज़मीन है जी, मेरे फादर के नाम थी। खुदरबुद करके लोग आगों ने रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री कर रखी है और मेरे पे दबाव डालते रहते हैं आए दिन। लेकिन अभी कल नीचे निर्मल कुमार नागपाल के नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, किराए से वो रहता है, दुकान करता है वो, और उसकी हमने कंप्लेंट थाने में पहले दे रखी है। वो किसी और को दुकान देना चाह रहा था और 8 महीने पहले, आज से 11 महीने पहले दुकान बंद है। उसको हमने, उसका ताला लगा हुआ था, वो किसी को देना चाह रहा था, हमने ताला लगा दिया था उसको हमने कंप्लेंट पुलिस में डाल दी थी। उसके बाद फिर कुछ गुंडों को लेके और अपने दोनों लड़के लेके और अपना भाई लेके, खुद निर्मल कुमार नागपाल बीमार है, उसके बाद भी वो लेके आया सब जनों को। उसकी तो फिर 3 दिन बाद ताला तोड़ने लगा, तो फिर हमने फिर दोबारा उस टाइम पे भी कंप्लेंट डाली हुई है। उसके बाद अचानक कल फिर आए हैं ये, उसमें कम से कम 4 गाड़ियां भर के आई हैं। उसमें से निर्मल कुमार नागपाल और उसकी बीवी और उसके लड़के और कम से कम 8-10 गाड़ियां आई हैं। जबरदस्ती कब्जा करने के चलो ये दुकान पे ज़बरदस्ती ताला तोड़ दिया। कोर्ट का आदेश होने के बाद कोर्ट ने दिया हुआ रखा जाए ऐसे यथास्थिति, उसके बाद भी ताला तोड़ के उनने दुकान में घुस गए हैं। आपने इस चीज़ का थाने में की थी? थाने में हम गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई है थाने में और उल्टा हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और वहाँ पे पहले ही से जिन लोगों ने रजिस्ट्री कर रखी है वो लोग हमको धमका रहे हैं कि तुमसे सौदा हो गया था। और आज आप एसपी ऑफिस गए थे, क्या आपकी सुनवाई हुई वहाँ पर? क्या हम एसपी ऑफिस गए थे, उनने, एसपी ऑफिस थे नहीं, उनने और अधिकारी थे दूसरे, उनने सीएसपी के लिए ठीक है नीचे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।